प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कुंडली में सर्पदंश, सर्प में जहर होता है, जहर के कारण, सर्प के काटने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जिन लोगों की जहर से मृत्यु होती है तो उसमें एक कारण सर्पदंश का भी है, सर्प के द्वारा काटा जाना। दूसरा, जहर से मृत्यु, कोई भी जीव या पशु काट ले, उससे जहर शरीर में फैल जाता है, उससे मृत्यु हो जाती है। और कई लोग स्वयं जहर खाते हैं, उससे भी उनकी अकाल मृत्यु होती है। भोजन के माध्यम से जहर दिया जा सकता है या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उससे भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। और दवाई अगर कोई ले रहे हैं, कोई रिएक्शन कर जाती है तो उससे भी मृत्यु हो जाती है। यानी ये मृत्यु सब जहर के द्वारा हुई मानी जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से सर्पदंश है। देखिए, कुंडली में कुछ योग होते हैं जिनसे ये जहर का प्रयोग या सर्पदंश के द्वारा आदमी की मृत्यु का योग बनता है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, 8वें भाव में राहु हो और उस पर मंगल की, शनि की और सूर्य की दृष्टि हो तो सर्पदंश से मृत्यु योग बनता है। लग्न में या लग्नेश पर, या तो लग्न में राहु हो या लग्नेश के साथ में राहु हो तो भी सर्पदंश का योग बनता है। चंद्रमा के साथ में राहु लग्न में हो या लग्नेश अष्टम भाव में हो तो भी सर्पदंश योग से मृत्यु का योग बनता है। चंद्रमा 6, 8वें, 12वें भाव में हो, राहु लग्न या लग्नेश के साथ हो तो भी सर्पदंश योग बनता है। जिस भाव में राहु हो उस भाव का स्वामी लग्न या लग्नेश के साथ में हो तो भी सर्पदंश योग बनता है। तीसरे भाव का स्वामी राहु के साथ लग्न में हो, यानी तीसरे भाव का जो स्वामी है राहु के साथ में लग्न में बैठ जाए तो भी ये विष योग से मृत्यु का योग बनता है। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो अनिवार्य रूप से सर्पदंश योग बन सकता है या जहर का योग बन सकता है। 6ठे भाव में मंगल के साथ शनि, राहु या केतु हो तो भी ये सर्पदंश का योग बनता है। 6ठे भाव के स्वामी के साथ शनि, मंगल हो और 6ठे भाव में राहु हो तो भी ये विष योग बनता है, सर्पदंश का योग बनता है। 6ठे, 7वें और 8वें भाव में पाप ग्रह हो और राहु लग्न में हो तो भी सर्पदंश का योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग हैं तो सावधानी रखें, सर्पों से दूर रहें, विष के प्रयोग से दूर रहें, किसी के द्वारा घात करने से भी दूर रहें। दवाई टेस्ट करके लें, इंजेक्शन या कोई गोली लेते हैं तो रिएक्शन कर सकती है। और कोई पशु काटे तो भी ये सर्प का योग बन सकता है। कोई जंतु काट जाए तो भी सर्प का योग बनता है। अतः आप ये सावधानी रखेंगे तो सर्पदंश योग से, विष के योग से आपका बचाव होगा। अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा देखिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं ये शास्त्रों में से ढूंढ करके ये बातें बता रहा हूँ। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, आपके पास पहुँच रही हैं, तो आप थोड़ा इनका मेरी मेहनत का फल दे दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।